सभी को प्रणाम। बड़ी खुशी होती है जब ये सुनने को मिलता है कि आप लोग योगा अभ्यास के रास्ते पर आगे की तरफ बढ़ रहे हैं और नियमित रूप से डेली योगा अभ्यास भी कर रहे हैं। बट मैं आपको कुछ सतर्कता बताने की कोशिश करता हूँ कि जब योगा अभ्यास आप करते हैं तो कोशिश करें इस बीच आप कोई भी वार्तालाप ना करें। आप जब आसनों का अभ्यास करने जाएंगे तो आपको किसी से वार्तालाप नहीं करनी है। आपको सिर्फ और सिर्फ श्वासों पर ध्यान देना है और श्वासों पर ध्यान देते हुए जो आप आसन कर रहे हैं उस आसन में और निपुणता लेके आनी है। अगर आप ये अभ्यास इस तरीके से योग का करेंगे, मैं ज़रूर कहता हूँ कि आप योग के मार्ग पे और योग से जो होने वाले फ़ायदे हैं दोनों पे आप बहुत अच्छे से अनुभव करेंगे दोनों का। अच्छा, अब बात आती है कि हम बीच में बात क्यों ना करें। क्वेश्चन बनता है कि हम अभ्यास भी कर रहे हैं, बात भी चल रही है। तो जब ऋषि पातंजल ने जो योगा का पहला सूत्र दिया, जो उन्होंने समाधिपाद में कहा है, वो कहते हैं योगश्च चित्त वृत्ति निरोधः। ये आप देखिएगा, इसको पढ़िए ध्यान से। यहाँ पर लिखा है योगश्च चित्त वृत्ति निरोधः। योग चित्त वृत्ति निरोधः मतलब, इसका मतलब क्या होता है? चित्त में जो आपकी वृत्ति उठती है, चित्त में जो आपकी वृत्ति विकार उत्पन्न होते हैं, इसका निरोध कैसे किया जाए? तो वो योगा अभ्यास के माध्यम से किया जाता है। अच्छा, अब योगा अभ्यास के माध्यम से कैसे किया जाता है? प्रश्न ये भी उठता है कि योगा अभ्यास के माध्यम से कैसे किया जाता है। तो जब हम योगा अभ्यास का अभ्यास कर रहे हैं, योग का अभ्यास कर रहे हैं और अभ्यास करते करते हम बातें भी कर रहे हैं, कीर्तन भी कर रहे हैं, भजन भी कर रहे हैं और वो अभ्यास भी कर रहे हैं, तो हमारा ध्यान उस आसन की तरफ गए कहाँ? आप खुद सोचिए कि आपने उस आसन को बहुत गहरे तरीके से, आपको उस आसन को देखना था, उस आसन में स्थिर रहना था, आप तो रहे ही नहीं। तो मेरा ये संदेश है आपको इस छोटे से वीडियो के माध्यम से कि आप जब अभ्यास करते हैं तो उस अभ्यास के वक्त अपना पूर्ण ध्यान अपनी श्वासों पर रखें और साथ ही साथ उस आसन की तरफ अपना ध्यान रखें। तब आप योग से जो होने वाले फ़ायदे हैं उसका अच्छी तरीके से लाभ उठा पाएंगे। फिर से कह दूं, मैं आपको फ़ायदे के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं कि योगा का पहला जो श्लोक है योगश्च चित्त वृत्ति निरोधः, कि चित्त की वृत्ति का कैसे निरोध किया जाए, विकारों का कैसे निरोध किया जाए, वो योगा के अभ्यास से निश्चित संभव है। बट अभ्यास के समय क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए वो बहुत ज़रूरी होता है। योग तो सब कराते हैं, आजकल तो बहुत सारे योगाचार्य भी हो गए हैं, योग गुरु भी हो गए हैं, ऐसे सभी लोग कराते हैं। बट ये जो छोटी छोटी सी बातें हैं इसका ध्यान रखना अति महत्वपूर्ण बात है। ये अगर आप अभ्यास में इन बातों का ध्यान रखेंगे तो निश्चित ही आप उस आसन की तरफ, उस आसन का पूर्ण तरीके से लाभ उठा पाएंगे। जय श्री राम।